हाय गाइस, वेलकम टू स्मार्ट सोल सॉल्यूशंस। इस वाली प्लेलिस्ट में हम लोग एवरेजेस के कैट 2017 से कैट 2023 तक के सारे क्वेश्चंस देख रहे हैं और आज हम लोग कैट 2018 स्लॉट 1 के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लोग प्लीज एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चंस को खुद ट्राई कीजिए एंड देन सॉल्यूशंस देखिए ताकि आप लोगों को और भी ज्यादा क्लैरिटी मिले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So the question says that a CAT aspirant appears for a certain number of tests. His average score increases by 1 if the first 10 tests are not considered and decreases by 1 if the last 10 tests are not considered. If his average score for the first 10 and the last 10 tests are 20 and 30 respectively, then the total number of tests taken by him is. ठीक है, एवरेजेस में सिंपल सा फंड है। हम लोगों को जब भी खेलना है सिर्फ सम पे खेलना है। अब इसने हम लोगों को क्या दे रखा है कि जो भी फर्स्ट 10 टेस्ट थे उनका जो सम था डिवाइडेड बाय 10 ये एवरेज के बराबर होगा, राइट। जो भी नंबर्स का सम है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ही एवरेज होता है। ये हम लोगों को दिया गया है 20, तो यानी जो सम है फर्स्ट 10 का वो हो गया 200। सिमिलरली जो लास्ट 10 टेस्ट थे उनका जो सम है डिवाइडेड बाय 10 वो हम लोगों को 30 के बराबर दे रखा है, यानी जो लास्ट 10 टेस्ट का सम है वो 300 के बराबर हो जाएगा। अब ये क्या बोल रहा है कि अगर हम लोग वो फर्स्ट 10 टेस्ट को कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है, तो यानी हमारे पास जो हम मान लेते हैं कि हमारे पास n टेस्ट थे और एवरेज था a, तो जो भी सम रहा होगा n टेस्ट का उसमें ये 200 जो है यानी 10 का जो फर्स्ट 10 का जो सम है वो इंक्लूडेड था। अगर मैं उसको हटा देता हूँ क्योंकि हमको बोला गया है कि भाई आप 10 टेस्ट को जो है हटा दो, डिवाइडेड बाय कितने टेस्ट रह गए हमारे पास 10 टेस्ट हमने हटा दिए। एवरेज क्या होता है एक से इंक्रीज हो जाता है, राइट। तो यानी सम ऑफ n टर्म्स जो है वो हो जाएगा n-10 इंटू a+1 प्लस 200। सिमिलरली ये तो आपका हो गया जब आपने रिमूव किया है, किसको रिमूव किया है, जो फर्स्ट 10 टेस्ट थे, राइट। सिमिलरली जब आप लास्ट के 10 टेस्ट को रिमूव करेंगे तो वो हो जाएगा n-10 इंटू a-1 प्लस 300 जब आप रिमूव करते हैं लास्ट के 10 टेस्ट को। तो ये दोनों सम के बराबर है यानी दोनों इक्वेशन को हमको इक्वेट करना है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा an प्लस n माइनस 10a माइनस 10 प्लस 200 इज इक्वल्स टू, ये जो हमारे पास आ जाएगा an माइनस n माइनस 10a प्लस 10 प्लस 300, यानी कि ये an से an कट जाएगा, राइट। इस 10a से 10a कट जाएगा एंड 200 से 300, तो ये हमारे पास हो गया ट्वाइस ऑफ n इज इक्वल्स टू 200 इधर गया 100 बचा, ये 10 इधर आ गया 120, यानी n इज इक्वल्स टू 60। तो हमसे पूछा था टोटल नंबर ऑफ टेस्ट टेकन, वो हमने n लिया था, तो आंसर है आपका 60। So the next question says that in an apartment complex, the number of people aged 51 years and above is 30, and there are at most 39 people whose ages are below 51 years. The average age of all the people in the apartment complex is 38 years. What is the largest possible average age in years of the people whose ages are below 51 years? ठीक है, तो हम लोग ये 51 years है, हम लोगों को पता है कि 30 लोग जो है 30 पीपल ऐसे हैं जो 51 या उनसे बड़े, और एट मोस्ट 39 मतलब ज्यादा से ज्यादा 39 ऐसे हैं जो 51 से छोटे हैं। और हमको सब कुछ का सम जो है वो एवरेज जो है वो हम लोगों को एवरेज जो है वो 38 ईयर्स दे रखा है, यानी कि सम ऑफ एजेस जो भी रही होंगी डिवाइडेड बाय टोटल कितने पीपल हो गए एट मोस्ट 69 इज इक्वल्स टू 38, ये दे रखा है। तो हमारे पास जो टोटल सम आ गया एजेस का वो कितना आ गया, वो आ गया 69 मल्टीप्लाइड बाय 38 यानी 2622। लोगों को दिया हुआ है कि 30 ऐसे लोग हैं जिनकी एज 51 या उससे ज्यादा है, बट हम लोग को क्या करना है कि जो जिनकी एज 51 या से कम है उसको लार्जेस्ट पॉसिबल बनाना है एवरेज एज को। तो वो ये वाला सेक्शन लेफ्ट हैंड साइड वाला लार्जेस्ट कब हो सकता है, जब राइट हैंड साइड वाले एजेस जो है वो कम हो। ये जितनी कम होगी
ये उतना ही ज्यादा हो जाएगा एवरेज को मेंटेन करने के लिए। तो यानी कि ये 51 से इक्वल टू एंड ग्रेटर है, राइट। तो हम सबकी इन 30 की एज जो है वो 51 मान लेंगे, क्योंकि सबसे छोटी एज ही 51 हो सकती है इन 30 की, राइट। तो हमें इन 39 की एज को मैक्सिमम करना है। 39 की एज को मैक्सिमम करना है, तो ये 30 जितने भी हैं इनकी एज को मिनिमम रखना है, जो कि 51 हो सकती है। तो यानी 51 मल्टीप्लाइड बाय 30, विच इज नथिंग बट 1530। ये तो हो गए उन लोगों की एज जिनकी एज ग्रेटर देन इक्वल टू 51 है। तो वो मिनिमम सम जो है वो 1530 हो सकता है। हमें चाहिए लेस देन 51 को मैक्सिमम करना है, इसका मैक्स चाहिए हमको। तो वो कितना होगा, 2622 माइनस 1530 डिवाइडेड बाय 39, यानी कि ये हो गया हमारे पास 1092 डिवाइडेड बाय 39, विच इज नथिंग बट 28। सो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। Thank you for watching. I hope you liked the video. For more such videos on complete CAT preparation, previous year question solutions, strategy related to CAT and formula series, stay tuned to the channel Smart Solve Solutions and do like, share and subscribe.